नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 का चैप्टर है हमारा बहुपद, और बहुपद का ये पहला प्रश्नावली है। सवाल नंबर 1 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुपद के बारे में और कुछ विशेष नहीं बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्लास 9 में हम लोगों ने बहुपद के बारे में जान लिया है कि बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद क्या है, या फिर एकपदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है। इन सब के बारे में जाना है। क्लास 10 में एक्स्ट्रा में हम सिर्फ अल्फा बीटा गामा जानेंगे। आइए इसको आगे और सीखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक हो। यदि इसका एक वास्तविक संख्या a है तो बहुपद px का शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा PA बराबर 0। शून्यक निकालने के लिए तो हम लोग 0 ही लिखते हैं बहुपद में, तो यहाँ क्या भरा जाएगा हमारा 0। अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक डैश है। अब इसमें शून्यक पूछा जा रहा है कि इस द्विघातीय बहुपद का शून्यक एक ठो क्या होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इससे हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो इससे शून्यक निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, और जब इसका गुणनखंड निकल जाएगा तो फिर उससे उसका शून्यक निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सवाल नंबर 2 को हम हल कर रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। जैसे शून्यक निकालना है इसलिए बराबर में क्या ले लिए हम लोग, 0 ले लिए। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में गुणा कर दीजिए। तो इन दोनों को ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाता है। अब 10 का एक ऐसा खंडन चाहिए हमको जिससे कि क्या हो, अगर उसको जोड़े या घटाए तो ये वाला पद हो जाए, और अगर गुणा करें तो इन दोनों का गुणनफल हो जाए। तो 10 में कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे कि 3 हो जाएगा। तो देखिए 10 का खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कीजिए 5 हो जाता है। 5 में 2 को घटा देते हैं तो क्या आता है 3। अब 5 गुना 2 कर देते हैं तो क्या हो जाता है 10। ये पद हम ले सकते हैं 5 और 2 का। तो 5 2 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इस 5 में 2 को घटा देंगे तो 3 हो गया, और 5 गुना 2 कर देंगे तो 10 हो जाता है। -5 हम लिए हैं, क्यों लिए, क्योंकि हम माइनस का मान मांगा जा रहा था, और 5 और 2 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो इसलिए हम 5 के साथ माइनस ले लिए हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच कॉमन लेंगे और इन दोनों के बीच लेंगे। तो इन दोनों के बीच कॉमन जो लेंगे क्या लेंगे, देखिए यहाँ है 2x स्क्वायर माइनस 5x, इसमें भी x है इसमें भी x है, इसमें 2x है इसमें 1x है। तो इन दोनों से एक एक x को निकाल लेते हैं। 2 नहीं ले सकते हैं कॉमन, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है। कॉमन वही ले सकते हैं जो दोनों में है। तो x ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 2x बच गया। यहाँ 2x स्क्वायर था तो x निकाल लिए तो 2x बच गया, और माइनस इधर क्या बच गया, x तो इसका निकल गया, बच गया क्या 5, और फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ 2x माइनस 5 है, तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, ना 2 ले पाएंगे, ना x ले पाएंगे, ना 5 ले पाएंगे। तो लेंगे क्या, 1 ले लेते हैं। 1 में तो ये सब है तो 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 0 हो गया। बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ये मान और ये मान दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो इन दोनों के लिए एक बार लिखते हैं यहाँ 2x माइनस 5, और इसको एक साथ लिख देते हैं। तो लिखेंगे x प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए शून्यक पूछा जा रहा था हमसे, नीचे बनाएंगे तो शायद दिखेगा नहीं, इसलिए इधर करते हैं। तो शून्यक पूछा जा रहा था, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या है 0। यहाँ देखिए 2x माइनस 5
और फिर x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। इस बार हम क्या करते हैं, सिर्फ इस भाग को लेते हैं, सिर्फ इतना सा को लेते हैं। तो इसको लिए तो 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू इस 5 को लेके उस तरफ चले आते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिर्फ 0 के साथ 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 खत्म हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई संख्यात्मक मान अगर 0 के साथ अपने आप को जोड़ता है तो 0 का भी मान वही हो जाता है। तो ये 5 हो गया। अब देखिए 2x इधर क्या है गुना है तो उधर जाके अपने आप को क्या बनाएगा भाग बनाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे 5/2। x का एक मान क्या आ गया 5/2। ये क्या निकला, ये सिर्फ x का मान नहीं है, ये क्या है, ये द्विघातीय बहुपद का एक शून्यक है। ये x का जो मान निकला है ये द्विघातीय बहुपद का एक शून्यक है। अब इसको लेते हैं, इसको लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या बना लेगा अपने आप को माइनस। इसका 2 शून्यक निकला, एक शून्यक क्या हुआ 5/2 और दूसरा शून्यक क्या हो गया -1। इन दोनों में से कोई भी एक हम लिख सकते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं शून्यक की जगह पे -1। 2 नंबर सवाल में पूछा जा रहा था 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक डैश है। तो एक शून्यक क्या है 1 है। सवाल नंबर 3 है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल लिखें। अब इसका योग बताना है। अभी तक शून्यक का क्या लिख रहे थे हम लोग, अभी तक शून्यक निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या करना है शून्यक का योग लिखना है, शून्यक का योग लिखना है और शून्यक का गुणनफल लिखना है। तो अल्फा और बीटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा और बीटा घातीय बहुपद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का योगफल अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योगफल -b/a और अल्फा इंटू बीटा जब निकालना होता है तो ये क्या हो जाता है c/a। अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना होता है मतलब शून्यकों का योगफल जब निकालना होता है तो योगफल क्या होता है b/a माइनस b/a। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालना होता है मतलब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा तो क्या हो जाता है c/a। तो अब इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो देखिए बहुपद हमारे पास क्या है 3x² माइनस 5x प्लस 7, ये हमारा बहुपद है। इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो हम जानते हैं कि a किसके साथ होता है x² के साथ होता है। तो x² वाला पद यहाँ है तो a क्या हो गया हमारा a बराबर हो गया 3। और b किसके साथ होता है x के साथ होता है तो x वाला पद यहाँ है तो b हमारा क्या हो गया -5। और c एक अचर पद है इसलिए यहाँ देखिए 7 एक अचर पद है, इसके साथ कोई भी चर नहीं है तो c बराबर क्या हो जाएगा 7। अब अल्फा प्लस बीटा जब हमसे पूछा जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा -b। तो b कहाँ है, देखिए b यहाँ है तो लिखेंगे यहाँ माइनस, यहाँ पहले से सूत्र में भी माइनस है और इस b के पास भी माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -b/a। a हमारा क्या है 3 है तो यहाँ /3 लिख देंगे। फिर इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/3। शून्यकों का योगफल क्या निकल गया हमारा 5/3 तो यहाँ लिखेंगे 5/3। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल में लिखा है c/a तो c हमारा मान क्या है 7 है तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बराबर क्या है 7 तो यहाँ 7 और a बराबर क्या हो जाएगा 3 तो यहाँ लिख देंगे 3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7/3। तो गुणनफल के जगह पे लिख देंगे 7/3। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो गया 7/3। इसमें पूछा जा रहा था कि एक बहुपद है जो क्या है 3x² माइनस 5x प्लस 7 है, इसके शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग बराबर होता है
माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए कर दिए। और ए बी सी कहाँ से लिया जाता है, ये आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो पद क्या होता है, ए हो जाता है, एक्स के साथ जो है वो बी हो जाता है, और जो अचर पद है जिसके साथ कोई भी चर पद नहीं होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सी हो जाता है। इस तरह से हमारा नंबर 3 तक बनकर कंप्लीट हो गया। इसी में लेते हैं सवाल नंबर 4, 5 और 6 को। तो सवाल नंबर 4 और 5 है। सवाल नंबर 4 में है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू डैश एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक है। सूत्र से हम लोग क्या पढ़े हैं, सूत्र से पढ़े हैं कि यदि किसी द्विघातीय बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाता है सूत्र हमारा ए और करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस छोटी ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। ये क्या होता है, जब किसी द्विघातीय बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा होता है तो ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, डैश एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक हो, वहाँ क्या होता है पी एक्स बराबर ए करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस छोटी ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए लेकिन यहाँ क्या है, ये सूत्र आधा ही लिखा है। पहले इसको हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यहाँ गुना हो रहा है तो गुना करते हैं। तो एक्स गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, एक्स गुना अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा हो जाएगा, माइनस यहाँ है और माइनस सॉरी यहाँ अल्फा ही लिख दिए थे, यहाँ बीटा होगा। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और x गुना बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बीटा माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स अल्फा और माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसको इस जगह पे लिखते हैं और फिर इसका कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा और प्लस अल्फा बीटा। जब ये करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो दे देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x को बाहर कर सकते हैं, x बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा, अल्फा और प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र एक जैसा दिख रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस है यहाँ माइनस है। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा है तो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ x का गुना हो रहा है तो यहाँ भी आगे में x का गुना हो रहा है, प्लस अल्फा बीटा है तो यहाँ भी अल्फा बीटा है। तो पूरा ये खंड इस खंड से मिल रहा है, इसमें क्या नहीं है, सिर्फ a नहीं है तो इस जगह क्या भरा जाएगा, a भरा जाएगा। a एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो गया। यहाँ क्या भरा जाना था हमारा, a होगा। सूत्र में क्या था, a था, जो इसमें नहीं आया था वही a हम कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी का शून्यक है। तो इस तरह से हमारा ये नंबर 4 भी बनकर कंप्लीट हो गया।
लेते हैं नंबर 5 को। नंबर 5 में है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो इसको भी निकालना आसान है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इससे ही पहले बताए हैं। तो पहले हमको ये जानना है कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। x² प्लस bx प्लस c, तो a किसके साथ रहता है, x² के साथ। तो x² के साथ कौन है यहाँ, a, तो a बराबर क्या है, a है। b बराबर क्या है, b बराबर भी b है और c बराबर भी c है। ये a बराबर a, b बराबर b और c बराबर c क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है, a b c से ही इंडिकेट किया गया है। इसी में हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b प्लस a। तो b क्या है हमारा, b हमारा b है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस b और a का मान क्या है, a है, तो यहाँ a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a बटे a हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हम लोग पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे a। तो c हमारा क्या है, c का मान c ही है, तो यहाँ लिख देंगे c, और a के जगह पे क्या है मान, a ही है, तो यहाँ बटे a हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटे a। अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस b बटे a और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c बटे a। इस तरह से सवाल नंबर 5 भी बन गया। इसी में लेते हैं 6 और 7। नंबर 6 है हमारा, अल्फा बीटा और गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा और गामा बराबर क्या होता है, और फिर अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है। सबसे पहले इसको जानेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटे a, और अल्फा बीटा और गामा बराबर माइनस d बटे a। तो बहुपद हमारे पास क्या है, बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो पहले हम लोगों को देखना है कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है बहुपद में। तो बहुपद में a b c देखेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें a क्या होगा, ax³ के साथ होगा, क्योंकि ये क्या है, एक त्रिघातीय बहुपद है। अभी तक हम लोग द्विघातीय पढ़ रहे थे जिसपे पावर क्या था, 2 था, लेकिन अब क्या है, पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसका मतलब क्या है, अब हम लोग त्रिघातीय बहुपद को पढ़ रहे हैं, और त्रिघातीय बहुपद में x³ के साथ कौन होता है, a होता है, तो a हो गया, और x² के साथ कौन होता है, b होता है, तो b के जगह पे b ही है, और x के साथ कौन होता है, c होता है, तो c के जगह पे c ही है, और d एक अचर पद है, तो d के साथ कुछ भी नहीं होता है, x y z कुछ भी नहीं रहता है, तो d का मान d ही है। और पूछा हमसे जा रहा है क्या, कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा बराबर क्या होता है, c बटे a। तो c हमारा क्या है, c हमारा c ही है और a हमारा a ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ c बटे a। इस जगह पे भरा जाएगा नंबर 5 में c बटे a। अब है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद
एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा। इस बार पूछा क्या जा रहा है, इस बार ये पूछा जा रहा है 7 नंबर में पूछा जा रहा है अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा। तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बटे ए। तो डी इसमें कौन होगा, तो सबसे पहले इस बहुपद को इस जगह लिखेंगे और इसमें पहले खोजेंगे कि ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। तो ए किसके साथ रहता है, एक्स क्यू के साथ रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये त्रिघातीय बहुपद है। तो त्रिघातीय में एक्स क्यू होगा और एक्स क्यू के साथ जो आएगा वो कौन होगा, वो हो जाएगा हमारा ए, और एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो हमारा हो जाएगा बी, और x के साथ जो होगा वो हमारा हो जाएगा c, और जो अचर पद होगा वो हमारा क्या हो जाएगा d। तो इसमें देखिए x q के साथ कोई भी पद नहीं है, यहाँ कोई संख्या नहीं है। तो a बराबर क्या हो गया 1 हो गया। b बराबर, b के जगह पे क्या लिखा है 7 लिखा है, तो b बराबर 7 हो गया। c के जगह पे ये माइनस 7 हो जाएगा, और c के जगह पे क्या है 5 लिखा है, तो ये 5 हो गया। और d के जगह पे लिखा है 9, तो यहाँ लिख दिए 9। अब पूछा जा रहा है कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर सूत्र क्या होता है माइनस डी बटे ए। तो इसमें डी कौन है, डी है 9, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 9 और बटे ए, तो ए क्या है 1 है, तो यहाँ बटे 1 दे देंगे। अब देखिए माइनस 9 बटे 1 जो लिखे हैं ये नहीं लिख के हम लोग यहाँ माइनस 9 भी लिख सकते हैं। बटे 1 है और नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक नहीं भी लिखने से होगा, या यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 9 बटे 1, या एक नहीं भी दे सकते हैं। इस तरह से हमारा बहुपद चैप्टर का सवाल नंबर ए में 7 सवाल दिया गया था, 7 हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप अल्फा बीटा गामा से रिलेटेड बहुपद को बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे, इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।